हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपके बोर्ड एग्जाम के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों यदि आप लिखते हैं तो 100% नंबर आपको बिल्कुल दिला कर जाएगा। यानी 100 नंबर जो है तो दोस्तों इतिहास का बेसिकली ये 100 नंबर आपको पूर्णांक में जो होता है ये मैं दिला कर रहूँगा। प्रॉपर ट्रेनिंग हम करा रहे हैं दोस्तों, हिस्ट्री का क्लास प्रॉपर रेगुलर चल रहा है। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जो हम वीडियो अपलोड करते हैं एवरीडे, इसको आप देखिए, वॉच कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में 95% दिला कर रहूँगा दोस्तों। तो सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने इसका प्रश्न सहित उत्तर भी लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में हम कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रश्न लेकर आए हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में आपको काफ़ी अच्छे मार्क देखने को मिलेंगे। बस आप इस प्रकार से लिखिएगा और इस प्रकार से याद करके ये महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर जो पहला दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 भारत का इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई समझी जाती है। क्या है इसमें समझी जाती है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में भारत का इतिहास का पहले निर्णायक क्या है। क्वेश्चन को आप समझिए, उसके बाद में क्वेश्चन के बाद में आप क्वेश्चनों को जो दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को जब समझ लेते हैं तो उसका उत्तर लिखने में थोड़ी आपको आसानी होती है, ना कि कठिनाई। तो आप क्वेश्चन को समझिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, ये शायद 6 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है या 4 नंबर का भी पूछ लेता है। बेसिकली जो होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये भूगोल में जो क्लास 12 भूगोल के छात्रों में 4 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन इसमें शायद 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आप देखिएगा। तो पहला जो इसमें की पॉइंट है, की पॉइंट के थ्रू हम बताएं दोस्तों कि एक हेडिंग, 2 हेडिंग, 3 हेडिंग, इस प्रकार से हम बताएं क्योंकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए इस लड़ाई में लोदियों की कमर टूट गई। किसकी? जो लोदियाँ हैं दोस्तों, बेसिकली लड़ाई में जो लोदियाँ हैं उसकी कमर टूट गई। दिल्ली और आगरा तक सारा प्रदेश बाबर के अधीन हो गया। जो बाबर है दोस्तों, इसमें पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा यानी उत्तर प्रदेश का आगरा और दिल्ली जो सिटी है उसमें जो प्रदेश है दोस्तों बाबर के किसके हो गए, बाबर के अधीन हो गया। बाबर गुलाम नहीं सॉरी अधीन हो गया, यानी उसके ऊपर निर्भर हो गया। उसके बाद जो दूसरा है, इब्राहिम लोदी द्वारा आगरा में एकत्र खजाना अधिकार में जाने से बाहर की सारी आर्थिक कठिनाइयों को दूर हो गई। ये कुछ इसमें की पॉइंट है। तीसरा जो है, जौनपुर तक समृद्ध क्षेत्र भी बाहर के सामने पर्यस्त था। ये कुछ जो जौनपुर तक समृद्ध क्षेत्र है इसके बाहर के सामने पर्यस्त था। उसके बाद में जो चौथा है, पानीपत के युद्ध में निर्णायक लड़ाई समझी जाती है किस प्रकार से। उसके बाद में जो चौथा है, पानीपत की लड़ाई ने उत्तर भारत का आधिपत्य के लिए संघर्ष के एक नए युग को सूत्रपात किया। तो ये कुछ इसमें पानीपत की पहली लड़ाई जो हुई बेसिकली इसका कुछ की पॉइंट है, देख लीजिए आप किस प्रकार से है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे। 4 की पॉइंट है, यदि आप 4 ही बढ़िया से लिख देंगे दोस्तों, हेडिंग के साथ में लिखेंगे। आपको क्या करना है दोस्तों, 4 नंबर ऐसे डालने के तत्पश्चात ब्लैक पेन से ऐसे आगे आप लिखते चले जाइएगा। राइटिंग में लिखिए, क्योंकि राइटिंग ही आपका एक इम्पॉर्टेंट जरिया है बोर्ड एग्जाम में आपको नंबर लाने का। उसके बाद जो दूसरा है, इलाहाबाद स्तंभ के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। जो इलाहाबाद स्तंभ बेसिकली ऐतिहासिक महत्व का क्या करना है, मूल्यांकन करना है। यदि आप इसका मूल्यांकन कर ले देते हैं तो 6 नंबर में गारंटी लेता हूँ आपको मिल जाएगा। देखिए, तो इलाहाबाद के स्तंभ लेख में उत्तर देखिए दोस्तों, आपको इसी प्रकार से लिखना है, क्योंकि राइटिंग में यदि आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर जो होता है नंबर आपको बिना सोचे समझे दे देगा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में गुप्त काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इनसे समुदाय की विजयों और चरित्र अंकित है। हरिशेष नामक कवि ने क्या कहा देखिए, संस्कृत में इसे लिखा कि उस काल की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक अवस्था, भाषा व साहित्य की उन्नति एवं उसकी 9 विजयों का वर्णन है। क्या है? उसकी 9 विजयों का वर्णन है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है इस काल की राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक गली। उसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न यही है। मैंने देखा दोस्तों कि जो पिछले वर्ष पेपर आया था उसमें भी ये दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न आया था। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों ये आया था, और बोर्ड एग्जाम में जिसने भी दोस्तों ये क्वेश्चन लिखा होगा, मैं गारंटी लेता हूँ कि इसको 6 नंबर एग्जामिनर ने दे दिया होगा।
क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है और काफ़ी बार से आ रहा है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ 6 नंबर कहीं भी नहीं जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डालें। क्या है? हड़प्पा सभ्यता के विकास पर आपको प्रकाश डालना है दोस्तों। काफ़ी फनी जो स्टूडेंट होते हैं दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता लिखने के बाद में काफ़ी बार ऐसे प्रकाश डालते हैं, टॉर्च बनाकर प्रकाश डाल देते हैं। ये आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना, क्योंकि आपको एग्जामिनर जो होता है वो आपकी हंसी मजाक पर नंबर नहीं देता, आपकी सिर्फ नंबर देता है किस पर, यदि आपने क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है, आपने अच्छे ढंग से लिखा और राइटिंग में लिखा हुआ है, उसको समझ में आ रहा है तो आपको नंबर देगा, नहीं तो बढ़ जाएगा आगे। आपको उस सब्जेक्ट में यदि आप ये ऐसी कुछ हरकत करते हैं तो फेल भी कर सकता है, तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। तो हड़प्पा सभ्यता के विकास में किस प्रकार से प्रकाश डालना, देखिए। हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में विशालतम, प्राचीन सभी सफल सभ्यताओं में विशालतम थी। ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण से नर्मदा घाटी तक, पश्चिम से बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। कौन थी? फैली हुई थी। कुछ मिलाकर ये सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक, उत्तर से दक्षिणी लगभग 1200 किलोमीटर तक विस्तृत थी। जो हड़प्पा सभ्यता है दोस्तों, बेसिकली ये क्या है, देखिए, सभ्यताओं में जो विशालतम थी, उत्तर से कश्मीर से लेकर दक्षिण से नर्मदा घाटी, पश्चिम से बलूचिस्तान मकरान तट से लेकर पूर्व आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। 1600 किलोमीटर तक उत्तर और दक्षिण में लगभग 1200 किलोमीटर तक। ये कुछ अपना एक मतलब अपना कुछ वर्ग विस्तृत किया था, यानी सभ्यता का, जो इतने वर्षों में 1600 किलोमीटर और 1200 किलोमीटर के बीच में फैली हुई थी, वहाँ पर फैली हुई थी। उसके बाद में जो चौथा नंबर प्रश्न है, देखिए, चौथा नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम नामक किला, फोर्ट विलियम नामक किला कहाँ बनाया गया था दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। मैंने क्वेश्चन के विथ आंसर भी ला रहा हूँ, तो आपको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी स्टूडेंट जो काफ़ी जो यूट्यूबर हैं दोस्तों, जो पढ़ा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, तो काफ़ी जो होते हैं क्वेश्चन बता देते हैं, उसका आंसर नहीं देता है। लेकिन हम इस वीडियो में आपको आंसर भी दे रहे हैं। इसी बात पे दोस्तों आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं बताएगा एग्जामिनर, ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा जो आपको टीचिंग करा है, पढ़ा रहा है। तो आप देखिएगा दोस्तों, हमारे चैनल पर हम प्रॉपर ट्रेनिंग करा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट है दोस्तों, हमारा जो वो है कि वो जो बच्चे हमारे दोस्तों हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं 95 और 90+ बोर्ड एग्जाम में लाएँ, स्कोर करें इतने मार्क की। यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो किस्मत की इतनी बड़ी औकात नहीं कि आपके सपनों को पूरा ना होने दें। बस आप मेहनत कीजिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी दोस्तों मन लगा कर कीजिए, और बोर्ड एग्जाम में अपने कॉलेज के, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। तो देखिए इसका आंसर, देखिए 1698 में ईस्ट इंडिया, देखिए फोर्ट विलियम नामक किला कहाँ बनाया गया था, बाद में ये जगह क्या हलाई, तो देखिए इसमें 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुनातानी कालिकाता और गोविंदपुरी की जमींदारा प्राप्त कर ली। किसकी? गोविंदपुरा की जमींदारा प्राप्त कर ली, और वहां उन्होंने फैक्ट्री के इर्द गिर्द फोर्ट विलियम नामक का किला बनाया। यही गांव जहां जल्द बढ़कर एक नगर बन गया, जिसे अब कोलकाता कहा जाता है। कोलकाता नामक किला कहाँ बनाया गया था दोस्तों, और बाद में इसको क्यों हलाई गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट उसमें आंसर है। तो देखिए 1698 में ईस्ट इंडिया जो कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया नामक कंपनी ने सुल्तानी कोलकाता में गोविंदपुरी की जमींदारा जो है दोस्तों, बेसिकली वो हासिल कर लिया, अपना जमींदारा वो हासिल कर लिया, और वहाँ के इर्द गिर्द फैक्ट्रियों के सामने दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कर दी। वहीं गांव जो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की था दोस्तों, वहाँ पर जो गांव था दोस्तों वो धीरे धीरे डेवलप हुआ, और उसके बाद में वहाँ पर नगर बन गया दोस्तों, यानी सिटी बन गया, और अब कोलकाता कहा जाता है उस सिटी को। आपको पता ही होगा दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों इतिहास के। यदि आपने इसका आंसर आपने देख लिया दोस्तों, हमने क्वेश्चन का आंसर फुल बता दिया दोस्तों। हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, यदि आप ये याद करके जाते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 24 नंबर कहीं पर नहीं गए हैं, 24 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो आपने देखा है लास्ट तक, तो आपको दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप ढंग से कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।